रूल नंबर 11, इसके लिए पहले समझते हैं जेरेंड क्या होता है। जेरेंड का मतलब होता है जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करती है तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला आई लाइक डांसिंग। आई लाइक वॉट, मुझे क्या पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। तो ये जो डांसिंग है ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअल में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसको हम जेरेंड बोलते हैं। जब भी हम किसी जेरेंड की बात करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई गोइंग, हिज गोइंग, हर गोइंग, हम पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लगाएंगे, हम कोई प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। माइन गोइंग गलत होगा, हिम गोइंग गलत होगा। तो मैंने एक सेंटेंस बोला माई फादर डज नॉट लाइक डैश गोइंग आउट विद राम, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग आउट विद राम। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस को फिल करके बताओ। रूल नंबर 12, यहाँ पे हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, हार्डली ही वेंट देयर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों? हार्डली ही वेंट देयर इज रॉन्ग। हार्डली के बाद ही नहीं आ सकता, हार्डली के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, डज, डिड, हैड, हैज, हैव, कोई भी। तो ये सेंटेंस सही कैसे हुआ? हार्डली डिड ही गो देयर, कॉमा, इट स्टार्टेड रेनिंग। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस को ठीक करके बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 13, जब भी हम किसी नॉर्मल प्लेस की बात करते हैं, कॉलेज की, चर्च की, स्कूल की, लाइब्रेरी की, अगर हम इन जगह इनके प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, मतलब हम इस जगह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जगह उस चीज़ के लिए बनी है, तो हम कभी भी इन शब्दों से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू लाइब्रेरी टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, तो लाइब्रेरी से पहले द नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इन जगहों को इनके सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिसके लिए ये नहीं बने हैं, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू द टेम्पल टू मीट पूजा, वो पूजा से मिलने के लिए मंदिर गए। अब मंदिर पूजा से मिलने के लिए नहीं बना है, तो हमने टेम्पल से पहले क्या लगाया? द लगाया। अगर वही टेम्पल वो पूजा करने के लिए जाता तो हम आर्टिकल द नहीं लगाते। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रूल नंबर 14, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका सेंटेंस नो सूनर से, हार्डली से, स्केयर्सली से, बेयरली से, इन शब्दों से स्टार्ट होता है तो आप हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। कभी भी इन शब्दों के बाद डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। दूसरा पार्ट, जब भी नो सूनर से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आप देन लगाओगे। हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली से स्टार्ट होगा आप हमेशा व्हेन लगाओगे, WHEN। अगर एज सून एज लिखा हुआ होगा आप कुछ भी नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल है नो सूनर डिड ही कम, कॉमा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, THAN लगाया। इस सेंटेंस में मुझे एरर बताइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 15, जब भी हमारे शब्द होते हैं जैसे कि इंजॉय, अवेल, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, इन वर्ड्स के आगे ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई इंजॉयड द पार्टी, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ। तो इन शब्दों के आगे ऑब्जेक्ट का लगाना कंपलसरी है। अगर इन शब्दों के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंसेस गलत हैं। जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया आई इंजॉयड एट द पार्टी, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस को ठीक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। रूल नंबर 16, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड, कीप, टर्न, बेद, शेव। इन वर्ड्स के आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। तो इन शब्दों के आगे हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। तो अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है ही हिड हिमसेल्फ इन द केव, ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? ही हिड इन द केव। यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज गलत है। कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस को ठीक करके बताइए। ग्रामर रूल नंबर 17, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी,
तो वर्ब जो है फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं आएगी, राम के हिसाब से आएगी। दैट मीन्स वहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। सो फाइनल सेंटेंस क्या होगा, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में बताइए इज आएगा या आर आएगा। टी टुगेदर विद कॉफी डैश सोल्ड एवरीवेयर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। नंबर 18, दो शब्द होते हैं एडवाइस और एडवाइस। ADVICE स्टूडेंट से नाउन होता है, ADVISE ये वर्ब होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। सिमिलरली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस CE इसका मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस SE इसका मतलब होता है अभ्यास करना। दैट मीन्स ये वर्ब है और प्रैक्टिस जो है नाउन है। बिलीफ विश्वास नाउन है, बिलीव विश्वास करना वर्ब है। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया आई बिलीव्ड हिम, तो ये यहाँ पे बिलीव्ड सही है। आई हैव अ बिलीफ ऑन हिम, यहाँ पे नाउन आना था इसलिए मैंने क्या लिखा, बिलीफ लिखा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 90, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम हमेशा सिमिलर केसेस का कंपैरिजन करते हैं। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन आता है, मी, हिम, हर, देम, अस, इट। तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम टॉलर देन हिम, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आई का कंपैरिजन हो रहा है। आई का कंपैरिजन हिम के साथ नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ ही होगा। तो आई का कंपैरिजन ही के साथ होगा। तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम टॉलर देन ही। मैंने एक सेंटेंस बोला शी इज स्वीटर देन मी, गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज स्वीटर देन आई। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए अगर वीडियो पसंद। रूल नंबर 20, हु और हुम में डिफरेंस समझते हैं। हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब जहां सब्जेक्ट लगना होता है, आई, ही, शी, इट, दे, यू लगना होता है। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब जहां पे हर, हिम, अस, देम लगना होता है वहां पे हम हुम लगाते हैं। एग्जाम्पल, शी मेट द स्टूडेंट्स डैश स्कोर्ड फर्स्ट रैंक। तो शी मेट द स्टूडेंट डैश स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, ही स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, ही मतलब सब्जेक्टिव केस, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, हु लगाओगे। शी मेट द स्टूडेंट हु स्कोर्ड फर्स्ट रैंक। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, शी मेट द स्टूडेंट्स डैश दे टॉक्ड टू, दे टॉक्ड टू हिम, हिम आएगा, मतलब इस सेंटेंस में क्या आएगा, हुम आएगा। शी मेट द स्टूडेंट हुम दे टॉक्ड टू। कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।